दो पादप बनाएंगे अपन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, दो पादप बनाने पड़ेंगे इस तरीके से। भाई जड़ बनानी बहुत जरूरी है, वरना इनको लगता है कि जड़ ही नहीं है पादप के अंदर। हाँ, अब देखो ऐसे, ठीक है, मेरे पास ये रहा एक पादप और उसका ये रहा पुष्प, और यहां पे बना देते हैं इस तरह से, और एक इधर है दूसरा पादप। ठीक है, अब इसका नाम रख देते हैं नंबर 1, इसका नाम है नंबर 2। अब नंबर 1 और नंबर 2 मान के चल लेते हैं कि ये दोनों समान जाति के, मतलब सेम जाति, भाई इनकी जाति समान है, भाई स्पीशीज एक ही है, जाति समान होगी। अगर ये गुलाब है तो भाई ये वो गुलाब नंबर 2 है, समझ रहे हो? अगर ये गुलाब है तो ये भी गुलाब नंबर 2 ही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सूरजमुखी का परागकण गुलाब पे आ जाए और निषेचन कर ले, है ना, ये चीज याद रखेंगे। तो अगर ये गुलाब 1 तो ये गुलाब 2। क्रॉस पॉलिनेशन में पर परागण में क्या होगा बेटा, पर परागण में यहां से जो परागकण मुक्त हुआ, ये जो मेरा परागकण है, ये जो मेरा परागकण है, ये मेरा वही भोलू है। अब ये जो भोलू मुक्त हुआ था तो ये जाएगा अब दूसरे पादप के, है ना। तो ये पहला पादप था, पादप नंबर 1, ये था पादप नंबर 2। तो दूसरे पादप के गेस्ट हाउस पे जाके रुकता है भाई, ये दूसरे पादप के गेस्ट हाउस पे वर्तिकाग्र पे जाके, वहां पे जाके इसका ठहराव होगा। स्थानांतरण कैसा हुआ, स्थानांतरण ऐसा हुआ, आप बोलोगे मैम एक पादप था, देखो दिस इज 1 पादप, पादप नंबर 1, दिस इज पादप नंबर 2, समझ लो, पादप नंबर ऐसे 1 और 2। पादप नंबर 1 से परागकण निकलेगा और पादप नंबर 2 पे चला जाएगा। समझे तुमने? जो वो देखा है जोकर होते हुए, जैसे बॉल को खेलते, इधर से फेंका इधर पकड़ा, तो यहां से फेंका और इस वाले में पकड़ लिया, समझ गए? परागकण को यहां से फेंका गया था, यहां से मुक्त किया गया, दूसरे पादप ने, उसके वर्तिकाग्र ने कैच कर लिया, समझ गए? समझ गए ना? जैसे बैट्समैन करता है, उसने हिट किया, बैट्समैन ने हिट किया तो फील्डर ने कैच किया, समझ गए? तो ये है तुम्हारा पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ बिल्कुल बेटा, आप जो भी बच्चे बैच में एनरोल हैं, तुम अनाउंसमेंट सेक्शन से जाओ और बहुत ध्यान से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, तुम्हें वहां पे अपडेट भी मिलती है और वहां पे नोट्स भी मिलते हैं। बिल्कुल समझ गए? आ जाओ, अब इसको लिख लो। इसको कैसे लिखेंगे बेटा? पर परागण जो आपका होता है, एक पादप से परागकण, एक पादप से परागकण मुक्त होकर दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर संचारित होता है या उसका स्थानांतरण होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? पर परागण। अब पहला सवाल इस पे क्या आता है बेटा जी? सबसे अधिकतम विभिन्नता कहां मिलती है? क्या सवाल आता है यहां पे बेटा? सबसे अधिकतम, एक ही मतलब होता है, अधिकतम आनुवंशिक विविधता कहां मिलेगी? अधिकतम आनुवंशिक विविधता कहां मिलेगी? तीनों टाइप के अपन ने देखे थे पहले, तीनों तरीके के हमने परागण देख लिए थे, स्वयुग्मन भी देखा, सजात पुष्पी भी देखा। अब अपन क्या देख रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। हमने वहां पे क्या बोला था बेटा जी कि वहां पे तो विभिन्नता मिलती ही नहीं है, सबसे अधिकतम कहां मिलती है, पाई जाती है। सबसे अधिकतम कहां पाई जाएगी बेटा? पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। समझ लो, क्रॉस पॉलिनेशन जब हम कराते हैं तब हमें क्या मिलेगी? विभिन्नता। मतलब ये आपके विविधता, क्या विविधता, विभिन्नता जिसको बोल सकते हैं,
मतलब कि वेरिएशन। क्या मिलेंगे हमें बेटा जी? वेरिएशन मिलेंगे। जब भी ये कथन आएगा कि अधिकतम आनुवंशिक विविधता या विभिन्नता हमें पर परागण में मिलती है, वो कथन सही है। वो कथन कैसा है बेटा जी? एकदम सही है।